सनातन पर सवाल, सैफई में बवाल। अखिलेश पर क्यों भड़के साधु संत? सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मंदिर में कोई गैर सनातनी की एंट्री हो गई है? क्या इसके ढांचा में कुछ गड़बड़ी है या इसमें शिवलिंग गलत लगा दिया? मंदिर बनाना तो सनातन में सबसे उत्तम काम माना गया, लेकिन अखिलेश यादव ने सैफई के इस मंदिर में ऐसा क्या कर दिया जिससे यूपी से लेकर उत्तराखंड तक बवाल मच गया। अभी अनिरुद्धाचार्य और अखिलेश यादव का मामला शांत नहीं हुआ, जिसमें सवाल जवाब के बाद अखिलेश संतुष्ट नहीं दिखे और ये तक कह दिया कि इससे उनके और अनिरुद्धाचार्य के रास्ते अलग हो गए। क्या ये रास्ता सनातन का था जिससे वो अलग होने की बात कह रहे थे? लेकिन अब इस नए विवाद में अखिलेश की मुसीबत और बढ़ने वाली है। लगातार सनातन धर्म पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अब खुद अपने गांव सैफई में ऐसा आयोजन कर बैठे कि साधु संतों का गुस्सा 7वें स्थान पर पहुंच गया। क्या अखिलेश दोहरी राजनीति खेल रहे हैं? क्या वोट बैंक के लिए सनातन को टारगेट कर फिर उसी सनातन पर आस्था दिखाकर वोट बैंक की राजनीति करने लगे हैं? देखिए ये रिपोर्ट जो मचा रही है सियासी हलचल। देश भर के कई साधु संत अखिलेश पर टूट पड़े हैं। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि सनातन को गाली देने वाले अब दिखावा कर रहे हैं। कई संतों ने अखिलेश को खुले मंच पर चुनौती तक दे दी। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई में करोड़ों की लागत से केदारनाथ मंदिर के वास्तु जैसा ही मंदिर का निर्माण कराया है। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में उसी के तर्ज पर शिवलिंग भी स्थापित किया गया है, जिसने नए विवाद को जन्म दिया है। ये मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ धाम से मिलता जुलता होने के कारण विरोध का केंद्र बन गया है। उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित और साधु संतों का आरोप है कि ये हिंदू परंपरा से छेड़छाड़ है और केदारनाथ धाम के पवित्र स्वरूप का सदुपयोग है। उनका मानना है कि केदारनाथ धाम का कोई दूसरा प्रारूप नहीं होना चाहिए। इस विवाद के कारण उत्तराखंड में धामी सरकार पर भी राजनीतिक दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है। तीर्थ पुरोहितों ने अखिलेश यादव और धामी सरकार को विरोध पत्र तक लिख दिया है और आगे आंदोलन की कड़ी चेतावनी भी दी है। महापंचायत ने इसे सनातन धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ करार दिया है और चेतावनी दी है कि अगर वास्तु और नाम में बदलाव नहीं किया गया तो कोर्ट तक अखिलेश को लेकर जाएंगे। ये मामला तब चर्चाओं में आया जब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंदिर का वीडियो पोस्ट कर सावन के पहले सोमवार की बधाई दी। लेकिन इस बधाई के पीछे छिपी है धार्मिक और राजनीतिक षड्यंत्र। वहीं वीडियो सामने आने के बाद तीर्थ पुरोहितों ने इसका कड़ा विरोध किया है। उत्तराखंड चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने इस प्रकरण पर कहा है कि करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की भावना का सम्मान होना चाहिए। उत्तराखंड स्थित चार धामों की प्राकृतिक और उनके नाम पर किसी भी तरह का ट्रस्ट बनाए जाने का कड़ा विरोध किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में भी केदारनाथ मंदिर बनाने को लेकर भारी विरोध हो चुका है, जिसके बाद संस्था ने इसका निर्माण कार्य ही रोक दिया। इसके बाद 18 जुलाई 2024 को धामी की कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि देश में कहीं भी उत्तराखंड चार धाम के नाम या उस शैली में किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं होगा। कहा गया कि यदि कोई इन धामों के नाम और स्वरूप पर अनुकरण कर मंदिर बनाएगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले पर उत्तराखंड कैबिनेट इस नियम के तहत अखिलेश पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। वहीं ऐसा मामला पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला, जहां पश्चिम बंगाल के दीघा में बनाए गए जगन्नाथ मंदिर को लेकर उड़ीसा और बंगाल सरकार में विवाद खड़ा हो गया। उड़ीसा सरकार का कहना है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर ही असली धाम है, जहां भक्तों का आरोप है कि ममता बनर्जी पुरी के महत्व को कम करने की साजिश कर रही हैं। उड़ीसा सरकार का कहना है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर प्राचीन धाम है। बंगाल सरकार के नवनिर्मित मंदिर को जगन्नाथ धाम कहना गलत है।
तो सबसे बड़ा सवाल, क्या जिस तरीके से सैफई अपने गांव में अखिलेश यादव केदारनाथ धाम के तर्ज पर मंदिर बना रहे हैं, क्या ये अखिलेश यादव के रणनीतिक सियासी का हिस्सा है, या सच ये है कि ये सिर्फ लोकसभा 2019 की तैयारी का हिस्सा है? इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।